अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एपीआईज का लिया था, ठीक है, कि एपीआई क्या होती है क्या नहीं। एक बार थोड़े और टर्म्स के अंदर अपन जान लेते हैं कि एपीआई क्या होती है, ठीक है। बेसिकली एपीआई का काम मेरा यही होता है कि दो अलग अलग जो भी मेरे सर्वर्स हैं उनको आपस में उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करना, और मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड करना भी अपन कह सकते हैं उसे, ठीक है। जैसे अगर और इजीली अपन समझें कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है मेरे पास जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है और एक है जिसको फ्रेंच आती है, ठीक है। अब इंग्लिश वाला या फिर कोई, तो बीच में एक मेरे पास क्या है, एक ट्रांसलेटर है, या फिर कोई दूसरे पर्सन को मैं एज अ ट्रांसलेटर में लेके आ जाऊं जो कि इंग्लिश के अंदर और उसे उधर फ्रेंच के अंदर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कर दे, ठीक है। हालांकि ये काम एपीआई का नहीं होता, लेकिन अपन समझ सकते हैं इसकी तरह कि वैसे ही हमारे पास दो सर्वर्स हैं, ठीक है। अलग अलग सर्वर हैं, उनका क्या काम हो रहा है बेसिकली मेरे पास, कि यहाँ से एक सर्वर के पास से दूसरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजना और दूसरे सर्वर के पास से वापस से रिस्पॉन्स जनरेट करवाना, ठीक है। अपन ने ज़ोमैटो वाले एग्जांपल से देखा था कि ज़ोमैटो के पास क्या, जो हमारा मैप शो होता है हमारे गूगल के ऊपर हमारे पास, कि वो डिलीवरी वाले भैया हमारे कहाँ हैं, ठीक है। कि अभी हमारा या फिर कोई भी एक ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं कहीं पे, और या फिर ऊपर से अपन ने किया कोई भी ऑर्डर, ऊबर वगैरह से, ओला उबर से अपन ने कोई भी गाड़ी बुक करी, तो वो गाड़ी एग्जैक्टली है कहाँ, तो इस ऐप को, ये मेरा एक सर्वर है और उधर वहाँ पे जो गूगल मैप है उसका सर्वर अलग अलग है। दोनों के बीच में इंटर रिलेट करने का, एक इंटरफेस बिल्ड करने का काम करती है एपीआई, ठीक है। ये चीज़ अपन ने सिंपल से देखी थी अभी तक। अब एपीआई के अंदर कुछ चीज़ें और आती है, जैसे एपीआई के अंदर एपीआई लिखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो जेंगो फ्रेमवर्क की मैं हेल्प ले सकती हूँ। जेंगो के अंदर एक रेस्ट फ्रेमवर्क होता है जो पहले बेसिकली तो पाइथन में लिखा गया होता है, जेंगो पाइथन के अंदर ही लिखी गई है, ठीक है। इसके अंदर इसको यूज़ में लेने का क्या पर्पस होता है मेरे पास, सबसे पहले जेंगो के अंदर काफ़ी सारी एडिशनल फीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी फास्ट होता है ये, और बेसिकली ये वैसे तो फ्रंट एंड के वेब फ्रेमवर्क के अंदर भी काम में आता है, बट एपीआई के अंदर अपन इसे बैक एंड के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद अपन ने देख लिया था एपीआई क्या है, वो चीज़ भी क्लियर हो गई अपन को, और जेंगो फ्रेमवर्क ही क्यों यूज़ में ले रहे हैं वो भी क्लियर हो ही गया होगा, क्यों, क्योंकि जेंगो काफ़ी फास्ट है और एडिशनल फीचर्स भी मुझे उसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टर्म आती है जेसन, ठीक है। जेसन बीच में मेरा क्या काम करती है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी एक सर्वर है, ठीक है, और एपीआई है। एपीआई एक बार में चीज़ें नहीं समझ पाती, जैसे अपना कंप्यूटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। पहले वो कोड जो भी होता है अपना बाइनरी में चेंज होता है, उसके बाद वो चीज़ समझता है, और उसके बाद जब वो कोड वापस रिटर्न में आता है अपने पास बाइनरी में थोड़ी आता है, नहीं, वो अपनी रीडेबल लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है। तो वैसे ही जेसन बीच में मेरे पास क्या करता है, कोई भी एक वेबसाइट से अगर मैंने डेटा लिया तो उसको पहले जेसन में कन्वर्ट करती हूँ मैं, और फिर जेसन से वो एपीआई के पास जाता है। जेसन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा बीच में जेसन काम में आएगा, जेसन, और फिर ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का